अगर आज तुम्हारी पूरी जिंदगी एक ही पल में बिखर जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, तुम्हारी पहचान, तुम्हारा नाम, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा भविष्य, तो तुम क्या करोगे? यह कोई काल्पनिक सवाल नहीं है, बल्कि वह सच्चाई है जिसका सामना हर इंसान को कभी न कभी करना पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उस पल में टूट जाता है और कोई उसी पल से खुद को दोबारा बनाना शुरू करता है। अब एक पल के लिए खुद को 17 साल का एक लड़का समझो, ताकतवर, सम्मानित, एक बड़े कबीले का हिस्सा, जिसके पास सब कुछ है जो एक इंसान चाहता है। और फिर एक ही सुबह में सब खत्म। जंग होती है, खून बहता है, चीखें गूंजती हैं और कुछ ही घंटों में तुम्हारी पूरी दुनिया मिट जाती है। तुम्हारी सेना खत्म हो जाती है, तुम्हारा कबीला खत्म हो जाता है और तुम अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हो जैसे कोई अपराधी। यही हुआ था मियामोटो मुसाशी के साथ, एक ऐसा इंसान जो बाद में इतिहास का सबसे महान समुराई बना। लेकिन उस दिन वह सिर्फ एक हारा हुआ लड़का था जिसके पास कुछ भी नहीं बचा था। अब असली सवाल यह है कि अगर तुम उसकी जगह होते तो क्या करते? क्या तुम उसी दर्द के नीचे दब जाते, खुद को खत्म कर देते, या फिर जिंदगी भर उस दिन को याद करके पछताते रहते? क्योंकि सच यह है कि ज्यादातर लोग यही करते हैं। वे अपनी पूरी जिंदगी एक ही सवाल में फंसे रहते हैं, मेरे साथ ही क्यों हुआ? और यही सवाल धीरे धीरे उन्हें अंदर से खत्म कर देता है। लेकिन मुसाशी ने वह सवाल नहीं पूछा। उसने खुद से सिर्फ एक सवाल पूछा, अब क्या? यह छोटा सा सवाल सुनने में जितना साधारण लगता है, उतना ही खतरनाक और शक्तिशाली है, क्योंकि यह तुम्हें अतीत से खींचकर वर्तमान में ला देता है। यह तुम्हें पीड़ित बनने से रोककर जिम्मेदार बना देता है। जब तुम क्यों हुआ पूछते हो, तुम अपने दर्द में फंस जाते हो। लेकिन जब तुम अब क्या पूछते हो, तुम अपने जीवन की दिशा बदलने लगते हो। यही वह मोड़ है जहां जिंदगी या तो खत्म हो जाती है या नई शुरू होती है। जब तुम्हारे साथ कुछ बुरा होता है, तुम्हारा दिमाग तुम्हें सच्चाई से दूर ले जाने की कोशिश करता है। वह तुम्हें बार बार यही सोचने पर मजबूर करता है कि यह गलत है, यह नहीं होना चाहिए था, इसे ठीक करना चाहिए, इसे वापस लाना चाहिए। लेकिन सच यह है कि जो हो चुका है वह हो चुका है। तुम चाहे जितना रो लो, जितना सोच लो, जितना पछता लो, वह कभी वापस नहीं आने वाला। और जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, तब तुम अपने ही दर्द के कैदी बन जाते हो। जरा सोचो, अगर तुम्हारा घर जल रहा हो तो तुम क्या करोगे? क्या तुम वहीं खड़े होकर चिल्लाओगे कि यह नहीं होना चाहिए था, या तुम तुरंत बाहर निकलकर अपनी जान बचाओगे? जिंदगी में भी यही होता है। ज़्यादातर लोग उस जलते हुए घर में खड़े रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं और धीरे धीरे उसी आग में जलते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सच्चाई को स्वीकार करते हैं और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। मुसाशी उन्हीं में से एक था। उसने अपनी टूटी हुई जिंदगी को देखा और बिना किसी बहाने के उसे स्वीकार कर लिया। उसने यह नहीं सोचा कि उसे क्या खोना पड़ा, उसने यह सोचा कि अब उसे क्या बनना है। यही पहला नियम है कठोर सच्चाई को स्वीकार करना। सुनने में यह आसान लगता है, लेकिन यही सबसे कठिन काम है, क्योंकि हमारा मन दर्द से बचना चाहता है, वह सच्चाई से भागना चाहता है। पहले वह इनकार करता है, फिर गुस्सा करता है, फिर उम्मीद करता है कि सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है, तुम सच्चाई से भाग रहे हो। और जब तक तुम सच्चाई से भागते रहोगे, तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मुसाशी ने यह खेल खेलना बंद कर दिया। उसने खुद से कहा, ठीक है, यह मेरी जिंदगी है, अब अब मैं क्या कर सकता हूँ? और उसी पल उसकी जिंदगी की दिशा बदल गई। क्योंकि जैसे ही तुम क्यों से अब क्या पर आते हो, तुम्हारी पूरी ऊर्जा बदल जाती है। जो ऊर्जा तुम रोने, सोचने और पछताने में बर्बाद कर रहे थे, वही ऊर्जा अब तुम्हें आगे बढ़ाने लगती है। यही फर्क होता है हारने वालों और जीतने वालों में। हारने वाले अतीत में फंसे रहते हैं, जीतने वाले वर्तमान में काम करते हैं। हारने वाले सवाल पूछते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। जीतने वाले सवाल पूछते हैं कि अब उन्हें क्या करना है। अब खुद से एक सच्चा सवाल पूछो, तुम किस तरफ खड़े हो? क्या तुम अभी भी अपनी जिंदगी में किसी चीज को लेकर फंसे हुए हो, बार बार वही सोच रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ?
अगर हाँ, तो तुम खुद को रोक रहे हो, और जब तक तुम यह नहीं बदलोगे, कुछ भी नहीं बदलेगा। इसलिए आज इसी पल खुद से एक फैसला लो। उस सच्चाई को पहचानो जिससे तुम भाग रहे हो। उसे स्वीकार करो, चाहे वह कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, क्योंकि जिस दिन तुमने सच्चाई को स्वीकार कर लिया, उसी दिन तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होगी। और यही है असली शुरुआत। लेकिन यह तो सिर्फ पहला कदम है। आगे जो आने वाला है वही तय करेगा कि तुम सच में बदलोगे या फिर हमेशा के लिए वहीं रह जाओगे जहां तुम आज हो। सच्चाई को स्वीकार करना पहला कदम है, लेकिन यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। क्योंकि जैसे ही तुम यह मान लेते हो कि अब जिंदगी बदल चुकी है, तुम्हारे सामने एक और रास्ता खुलता है। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, दर्द से भागने का रास्ता। यह रास्ता बहुत आसान होता है, बहुत आकर्षक होता है, और पहली नज़र में सही भी लगता है। जब अंदर से सब कुछ टूट रहा हो तो इंसान सबसे पहले क्या चाहता है? थोड़ी राहत, थोड़ा सुकून, कुछ ऐसा जो कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन उस दर्द को कम कर दे। यही वजह है कि लोग उस समय गलत चीज़ों की तरफ खींचने लगते हैं। कोई शराब में डूब जाता है, कोई बेवजह फ़ोन स्क्रॉल करता रहता है, कोई खाने में, कोई रिश्तों में, कोई ऐसी आदतों में जो कुछ देर के लिए दर्द को दबा देती हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, दर्द को दबाने और दर्द को ख़त्म करने में फ़र्क होता है। दबाया हुआ दर्द कभी ख़त्म नहीं होता, वह सिर्फ अंदर जमा होता रहता है और धीरे धीरे इंसान को कमज़ोर करता रहता है। मुसाशी के सामने भी यही रास्ता था। वह भी चाह सकता था कि वह बाकी रोनिन की तरह ज़िंदगी जीले भटकता रहे, शराब पिए, अपनी हालत पर रोता रहे और धीरे धीरे खुद को ख़त्म कर दे। यह आसान था, बहुत आसान, लेकिन उसने यह रास्ता नहीं चुना। उसने दूसरा रास्ता चुना, कठिन रास्ता, अनुशासन का रास्ता। दूसरा नियम, कमज़ोर बनाने वाली खुशियों को ठुकराओ। यह नियम सुनने में अजीब लगता है, क्योंकि हमें हमेशा यही सिखाया गया है कि खुश रहो, आराम से रहो, जो अच्छा लगे वही करो। लेकिन सच यह है कि हर वो चीज़ जो तुम्हें तुरंत अच्छा महसूस कराती है, ज़रूरी नहीं कि वह तुम्हारे लिए अच्छी ही हो। कई बार वही चीज़ तुम्हें धीरे धीरे कमज़ोर बना रही होती है। मुसाशी ने खुद को आसान रास्तों से दूर रखा। उसने अपनी ज़िंदगी को एक योद्धा की तरह जीना शुरू किया। वह जंगलों में रहा, ज़मीन पर सोया, सिर्फ उतना ही खाया जितना ज़रूरी था, और हर दिन घंटों तक अपनी तलवार का अभ्यास किया। वह भाग नहीं रहा था, वह खुद को बना रहा था, हर दिन, हर पल। और यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक सच्चाई है जिसे आज की विज्ञान भी मानती है। जब तुम दर्द में होते हो और तुम उससे भागने की कोशिश करते हो, तो तुम्हारा दिमाग इसे एक कमज़ोरी के रूप में लेता है। वह समझ जाता है कि तुम समस्या का सामना नहीं कर रहे हो, बल्कि उससे बच रहे हो। और यही चीज़ तुम्हारे अंदर और ज़्यादा तनाव और ज़्यादा डर पैदा करती है। लेकिन जब तुम उसी दर्द के साथ खड़े रहते हो, जब तुम आसान रास्ता छोड़कर मुश्किल रास्ता चुनते हो, तब तुम्हारा दिमाग बदलने लगता है। वह तुम्हें मजबूत बनाना शुरू करता है। तुम्हारी सहन शक्ति बढ़ती है, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है, और धीरे धीरे वही दर्द तुम्हारी ताकत बन जाता है। सोचो, अगर तुम हर बार मुश्किल आने पर भाग जाओगे तो क्या तुम कभी मजबूत बन पाओगे? नहीं। लेकिन अगर तुम हर बार खुद को संभाल कर खड़े रहोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब वही मुश्किल तुम्हें हिला भी नहीं पाएगी। मुसाशी ने यही किया। उसने अपने दर्द को एक हथियार बना लिया। उसने तय किया कि अगर उसे सहना ही है तो वह ऐसा दर्द सहेगा जो उसे मजबूत बनाए, ना कि ऐसा जो उसे अंदर से तोड़ दे। और यही फ़र्क है। दर्द तो दोनों में है, आराम में भी दर्द है, अनुशासन में भी दर्द है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक दर्द तुम्हें कमज़ोर बनाता है और दूसरा दर्द तुम्हें अजेय बना देता है। अब खुद से एक सच्चा सवाल पूछो, तुम किस दर्द को चुन रहे हो? क्या तुम उस दर्द को चुन रहे हो जो तुम्हें कुछ समय के लिए अच्छा महसूस कराता है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें अंदर से खाली कर देता है?
या तुम उस दर्द को चुन रहे हो जो शुरुआत में मुश्किल है लेकिन तुम्हें एक मजबूत इंसान बना देता है? क्योंकि जिंदगी में दर्द से बचने का कोई रास्ता नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि तुम किस तरह का दर्द चुनते हो। हर बार जब तुम आसान रास्ता चुनते हो तुम खुद को थोड़ा और कमज़ोर बनाते हो, और हर बार जब तुम मुश्किल रास्ता चुनते हो तुम खुद को थोड़ा और मजबूत बनाते हो। मुसाशी ने हर दिन हर पल यही चुनाव किया। उसने खुद को बहानों से दूर रखा, उसने खुद को आराम से दूर रखा, और उसने खुद को उस रास्ते पर धकेला जो उसे बनाता था। और यही वह चीज़ है जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाती है, क्योंकि जहाँ बाकी लोग अपने दर्द से भाग रहे थे वह अपने दर्द का सामना कर रहा था। जहाँ बाकी लोग खुद को खो रहे थे वह खुद को बना रहा था। अब सवाल यह है, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम अभी भी उस चीज़ में फंसे हुए हो जो तुम्हें कमज़ोर बना रही है? वह आदत, वह आराम, वह बहाना जिसे तुम छोड़ना नहीं चाहते लेकिन अंदर से जानते हो कि वही तुम्हें पीछे खींच रहा है? अगर हाँ तो समझ लो, जब तक तुम उसे नहीं छोड़ोगे तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ सही चीज़ें करना काफ़ी नहीं होता, गलत चीज़ों को छोड़ना भी उतना ही ज़रूरी होता है। और जब तुम यह कर लेते हो, जब तुम खुद को अनुशासन में डाल देते हो, तब तुम्हारे अंदर एक नई ताकत पैदा होती है। लेकिन यहाँ एक और खतरा छुपा है, एक ऐसा दुश्मन जो बाहर नहीं तुम्हारे अंदर है, और अगर तुमने उसे नहीं समझा तो वह तुम्हें हर बार हरा देगा। जब इंसान अनुशासन के रास्ते पर चलना शुरू करता है, जब वह आसान सुखों को छोड़कर खुद को बनाने लगता है, तब उसे लगता है कि अब वह जीतने के रास्ते पर है। लेकिन यहीं पर एक और दुश्मन सामने आता है जो बाहर नहीं अंदर होता है, भावनाएं। यही वह जगह है जहां सबसे मजबूत लोग भी गलती कर बैठते हैं, क्योंकि तलवार से लड़ना आसान है लेकिन अपने ही मन से लड़ना सबसे कठिन। मुसाशी के जीवन में एक ऐसा पल आया जिसने यह बात हमेशा के लिए साबित कर दी। एक द्वंद्व होने वाला था। सामने था ससाकी कोजीरो, एक ऐसा योद्धा जिसकी गति, जिसकी तकनीक, जिसकी प्रतिष्ठा पूरे जापान में मशहूर थी। लोग जानते थे कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, दोनों में से एक ही बचेगा। लेकिन इस लड़ाई में जीत सिर्फ ताकत या तकनीक से नहीं होनी थी, जीत दिमाग से होनी थी। और मुसाशी ने वही किया जो कोई साधारण इंसान सोच भी नहीं सकता। वह जानबूझकर देर से पहुंचा, घंटों तक। जब तक कोजीरो का धैर्य टूट नहीं गया, उसका मन बेचैन नहीं हो गया, उसका गुस्सा उसके ऊपर हावी नहीं हो गया। जब मुसाशी वहां पहुंचा, कोजीरो पहले ही अपने अंदर की लड़ाई हार चुका था। उसका मन गुस्से से भरा हुआ था, उसकी सोच बिखरी हुई थी, और वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। लड़ाई शुरू हुई और कुछ ही क्षणों में खत्म हो गई। तकनीक में बेहतर होने के बावजूद कोजीरो हार गया, क्योंकि उसने अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने दिया। तीसरा नियम, अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी मत होने दो। यह बात सुनने में कठोर लग सकती है, क्योंकि आज हमें सिखाया जाता है कि अपनी भावनाओं को फॉलो करो, दिल की सुनो, जैसा महसूस हो वैसा करो। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। भावनाएं तुम्हें दिशा नहीं देती, वे सिर्फ संकेत देती हैं। अगर तुम हर फैसले में अपनी भावनाओं को आगे रखोगे तो तुम बार बार गलत फैसले लोगे। सोचो, कितनी बार तुमने गुस्से में कुछ ऐसा कहा या किया है जिसका बाद में पछतावा हुआ हो? कितनी बार डर की वजह से तुमने कोई मौका खो दिया हो? कितनी बार उदासी में तुमने खुद को कमज़ोर बना लिया हो? यह सब इसलिए होता है क्योंकि उस पल तुम्हारी भावनाएं तुम पर हावी थीं और तुमने उन्हें खुद पर हावी होने दिया। भावनाएं गलत नहीं हैं, लेकिन उनका नियंत्रण खो देना गलत है। उन्हें महसूस करना ज़रूरी है, लेकिन उनके आधार पर फैसले लेना खतरनाक है। मुसाशी ने यही सीखा, भावनाओं को महसूस करो, लेकिन उन्हें अपने फैसलों का मालिक मत बनने दो। उसने अपने मन को इस तरह प्रशिक्षित किया कि वह हर स्थिति में शांत रह सके। चाहे सामने मौत ही क्यों न खड़ी हो, उसका दिमाग साफ रहता था, क्योंकि वह जानता था कि जैसे ही वह भावनाओं के बहाव में बहा, वह हार जाएगा। एक सरल तरीका है इसे समझने का। मान लो तुम एक जहाज चला रहे हो। तुम्हारी भावनाएं उस जहाज के यात्री हैं। वे चिल्ला सकते हैं, डर सकते हैं, खुश हो सकते हैं, लेकिन जहाज
कौन चला रहा है? तुम। अगर तुमने नियंत्रण उन्हें दे दिया तो जहाज डूब जाएगा। इसलिए जब भी कोई तेज भावना तुम्हारे अंदर उठे, गुस्सा, डर, बेचैनी, तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। रुक जाओ, कुछ पल के लिए खुद को रोक लो, गहरी सांस लो, उस भावना को गुजरने दो। क्योंकि हर भावना एक लहर की तरह होती है। वह आती है, बढ़ती है और फिर अपने आप खत्म हो जाती है। लेकिन अगर तुम उसी लहर में बह गए तो वह तुम्हें डुबो देगी। मुसाशी ने अपने जीवन में यही किया। उसने खुद को हर उस स्थिति में शांत रहने की ट्रेनिंग दी जहां बाकी लोग टूट जाते थे, और यही उसकी असली ताकत थी। तलवार चलाना तो बहुत लोग जानते थे, लेकिन अपने मन को नियंत्रित करना बहुत कम लोग जानते हैं। अब खुद से एक सवाल पूछो, तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सी भावना नियंत्रित करती है? गुस्सा, डर, चिंता या उदासी? क्योंकि जब तक तुम उसे पहचान नहीं लेते, तुम उससे बाहर नहीं निकल सकते। अगर गुस्सा तुम्हें नियंत्रित करता है तो तुम अपने रिश्ते खो दोगे। अगर डर तुम्हें नियंत्रित करता है तो तुम अपने मौके खो दोगे। अगर चिंता तुम्हें नियंत्रित करती है तो तुम अपनी शांति खो दोगे। और अगर तुमने इन सबको नियंत्रित करना सीख लिया तो तुम अपनी जिंदगी पर नियंत्रण पा लोगे। यही वह जगह है जहां इंसान साधारण से असाधारण बनता है। बाहर की लड़ाई जीतने से पहले तुम्हें अंदर की लड़ाई जीतनी पड़ती है। मुसाशी ने यह लड़ाई जीत ली थी, लेकिन एक और जाल बाकी था। एक ऐसा जाल जिसमें फंसकर इंसान खुद ही अपने दर्द को और गहरा कर देता है। और अगर तुमने इसे नहीं समझा तो तुम चाहे जितना आगे बढ़ जाओ, फिर भी अंदर से खाली ही रहोगे। जब इंसान अपने दर्द से भागना छोड़ देता है, जब वह अनुशासन में आ जाता है, जब वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लेता है, तब उसे लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यहीं एक और जाल छुपा होता है, एक ऐसा जाल जिसमें फंसकर इंसान खुद ही अपनी तकलीफ को और गहरा कर देता है। यह जाल बाहर नहीं होता, यह पूरी तरह अंदर होता है। अपने ही विचारों का जाल, अपने ही दर्द में फंस जाना। मुसाशी के साथ भी यही हुआ। जंग खत्म हो चुकी थी, साल बीत चुके थे, लेकिन उसका मन अब भी उसी दिन में अटका हुआ था। वह बार बार उसी हार को याद करता, हर फैसला दोबारा सोचता, हर गलती को फिर से जीता। अगर मैं ऐसा करता तो, अगर मैंने वैसा किया होता तो, यह सोच कभी खत्म नहीं होती थी। धीरे धीरे यह आदत बन गई अपने ही दर्द को बार बार जीना। यही चौथा नियम है, अपने दर्द को अपनी पूरी दुनिया मत बना दो। क्योंकि जब तुम हर समय अपने ही बारे में सोचते रहते हो, अपने ही दुख, अपनी ही कहानी, अपनी ही परेशानियों में उलझे रहते हो, तब तुम एक छोटे से घेरे में बंद हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दर्द सबसे बड़ा है, सबसे अलग है, और उससे बाहर निकलना नामुमकिन है। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारा दर्द जितना बड़ा तुम्हें लगता है, दुनिया उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। मुसाशी ने यह बात समझ ली। उसने महसूस किया कि अगर वह इसी तरह अपने अतीत में फंसा रहेगा तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए उसने एक अलग रास्ता चुना। उसने अपने मन को अपने दर्द से बाहर निकाला। उसने नई चीजें सीखनी शुरू की, कला, दर्शन, लेखन, प्रकृति, अलग अलग लोगों से बातचीत। उसने अपने दिमाग को मजबूर किया कि वह सिर्फ अपने दुख के बारे में न सोचे, बल्कि दुनिया को समझे। धीरे धीरे एक अजीब बदलाव हुआ। उसका दर्द कम नहीं हुआ, लेकिन उसका नजरिया बदल गया। पहले उसे लगता था कि उसका दुख ही उसकी पूरी दुनिया है, लेकिन अब उसे दिखने लगा कि यह दुनिया बहुत बड़ी है और उसका दर्द उसमें सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। जब तुम अपने ही दुख में फंसे रहते हो तो तुम्हारा दिमाग उसी रास्ते पर चलता रहता है। वही सोच, वही यादें, वही दर्द बार बार घूमते रहते हैं। लेकिन जैसे ही तुम अपने दिमाग को नई चीज़ों में लगाते हो, वह नए रास्ते बनाना शुरू करता है। तुम्हें नए विचार मिलते हैं, नए नज़रिए मिलते हैं, और धीरे धीरे वही समस्याएं जिनका कोई हल नहीं दिखता था, उनके जवाब दिखने लगते हैं। सोचो, अगर तुम एक कमरे में बंद हो जाओ और सिर्फ उसी कमरे को देखते रहो तो तुम्हें वही दीवारें दिखेंगी, वही छत, वही कोना। लेकिन जैसे ही तुम बाहर निकलते हो, तुम्हें पता चलता है कि दुनिया कितनी बड़ी है।
तुम्हारी समस्या वही रहती है, लेकिन तुम्हारा नज़रिया बदल जाता है। मुसाशी ने अपने मन को उसी बंद कमरे से बाहर निकाला। उसने खुद को मजबूर किया कि वह हर दिन कुछ नया सीखे, कुछ नया देखे, कुछ नया समझे, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। क्योंकि जहां बाकी लोग सिर्फ एक ही चीज में उलझे रहते थे, वह कई दिशाओं में सोच सकता था। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम भी अपने ही विचारों में फंसे हुए हो? क्या तुम बार बार वही बातें सोचते हो, वही दर्द दोहराते हो, वही अगर ऐसा होता तो में उलझे रहते हो? अगर हां, तो समझ लो कि तुम खुद ही अपने लिए एक कैद बना रहे हो, और उस कैद से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, अपने ध्यान को बदलो। नई चीजें सीखो, नए लोगों से मिलो, अपने दिमाग को एक नई दिशा दो। क्योंकि जब तक तुम्हारा ध्यान सिर्फ तुम्हारे दर्द पर रहेगा, तुम उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। मुसाशी ने अपने दर्द को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उसने उसे एक हिस्सा माना, पूरी कहानी नहीं। और यही वजह है कि वह आगे बढ़ पाया। लेकिन यहां एक आखिरी जाल बाकी है, एक ऐसा जाल जो सबसे खतरनाक है, क्योंकि यह धीरे धीरे तुम्हें अंदर से खोखला कर देता है। और अगर तुम इसमें फंस गए, तो चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो, तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। जब इंसान दर्द से निकलना सीख लेता है, अनुशासन बना लेता है, भावनाओं को नियंत्रित कर लेता है और अपने दिमाग को एक नई दिशा दे देता है, तब उसे लगता है कि अब वह जीत के रास्ते पर है। लेकिन यही सबसे खतरनाक जाल सामने आता है, तुलना का जाल। दूसरों से अपनी तुलना करना, अपनी जिंदगी को किसी और की जिंदगी के सामने छोटा समझना, और धीरे धीरे अपने ही अंदर कमी महसूस करना। मुसाशी भी इस जाल से बच नहीं पाया। सालों बाद जब वह एक भटकता हुआ रोनिन था, उसने ऐसे लोगों को देखा जिनकी जिंदगी उससे बेहतर लग रही थी। कुछ समुराई अब भी अपने कबीले के साथ थे। उनके पास सम्मान था, पहचान थी, स्थिरता थी। और अंदर ही अंदर एक सवाल उठने लगा, उनके पास सब कुछ क्यों है और मेरे पास कुछ भी नहीं? यही वह पल होता है जब इंसान टूटने लगता है। क्योंकि जब तुम अपनी जिंदगी को दूसरों से तुलना करते हो, तो चाहे तुम कितनी भी दूर क्यों ना आ गए हो, तुम्हें हमेशा लगेगा कि तुम कम हो। कोई ना कोई हमेशा तुमसे आगे होगा, कोई ना कोई हमेशा तुमसे बेहतर दिखेगा। और अगर तुम इस सोच में फंस गए, तो तुम कभी संतुष्ट नहीं रह पाओगे। यही 5वां नियम है, कृतज्ञता को हथियार बनाओ। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। यह वह झूठी कृतज्ञता नहीं है जो लोग बस दिखाने के लिए करते हैं। यह एक रणनीति है, एक मानसिक अभ्यास जो तुम्हारे दिमाग को पूरी तरह बदल सकता है। मुसाशी ने अपने दिमाग को ट्रेन किया कि वह उस चीज पर ध्यान दे जो उसके पास है, न कि उस पर जो उसने खो दिया है। उसने सोचना शुरू किया, उसके पास अब भी जीवन है, उसका शरीर स्वस्थ है, उसके पास सीखने का समय है, अपने रास्ते को खुद बनाने की आज़ादी है। और धीरे धीरे यह सोच उसके अंदर एक नई ताकत पैदा करने लगी। क्योंकि जब तुम हर समय यह सोचते हो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, तो तुम्हारा दिमाग कमी की हालत में चला जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम पीछे हो, तुम्हारे पास कम है, और यही सोच तुम्हें कमज़ोर बनाती है। लेकिन जब तुम यह देखना शुरू करते हो कि तुम्हारे पास क्या है, तो तुम्हारा दिमाग अलग तरह से काम करने लगता है। तुम्हें मौके दिखने लगते हैं, तुम्हें रास्ते दिखने लगते हैं, और तुम्हारे अंदर एक स्थिरता आती है। एक साधारण अभ्यास है, हर दिन रात को सोने से पहले 3 चीज़ें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। लेकिन ध्यान रखना, वह सामान्य बातें नहीं होनी चाहिए, जैसे मैं जिंदगी के लिए आभारी हूँ। नहीं, वह खास होनी चाहिए। आज मैंने कुछ नया सीखा, आज मैंने खुद को संभाला, आज मैंने हार नहीं मानी। जब तुम ऐसा करते हो, तो तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे वही देखने लगता है जो सही है, जो काम कर रहा है, और इसका एक गहरा असर होता है। जब तुम्हारा दिमाग यह मानने लगता है कि तुम्हारे पास कुछ है, तो तुम उसी के हिसाब से फैसले लेते हो। तुम घबराते नहीं हो, तुम जल्दबाजी नहीं करते, तुम स्थिर रहते हो, और यही स्थिरता तुम्हें आगे बढ़ाती है। इसके उलट, अगर तुम हर समय तुलना करते रहोगे,
दूसरों की जिंदगी को देखकर खुद को कम समझोगे तो तुम हमेशा बेचैन रहोगे। तुम्हारे फैसले डर और कमी से निकलेंगे और वही तुम्हें और पीछे ले जाएंगे। मुसाशी ने एक और चीज समझी। वह कभी भी अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाने की कोशिश नहीं करता था। उसने यह नहीं सोचा कि वह फिर से वही 17 साल का सम्मानित समुराई बन जाए। उसने यह समझ लिया था कि वह जिंदगी खत्म हो चुकी है, और जो खत्म हो चुका है उसे वापस लाने की कोशिश करना सिर्फ समय की बर्बादी है। उसने खुद से एक नया सवाल पूछा, अब मैं क्या बन सकता हूं? और यही वह सवाल है जो सब कुछ बदल देता है। क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी पुरानी जिंदगी को वापस पाने में लगे रहते हैं। वे उसी पहचान को ढूंढते रहते हैं जो उन्होंने खो दी। लेकिन सच यह है कि वह पहचान अब नहीं रही, और जब तक तुम उसे पकड़ कर रखोगे तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मुसाशी ने अपने दर्द को ईंधन बना लिया। उसने अपने नुकसान को अपनी ताकत बना लिया, और उसी ने उसे वह बनाया जो आज इतिहास में याद किया जाता है। अब यह बात तुम्हारे लिए है। हो सकता है तुम्हारी जिंदगी भी किसी मोड़ पर टूट गई हो सकता है तुम भी कुछ खो चुके हो, लेकिन यह अंत नहीं है, यह शुरुआत हो सकती है अगर तुम चाहो तो। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला, तुम पूरी जिंदगी उस चीज के लिए रोते रहो जो तुमने खो दी। दूसरा, तुम उसी दर्द से कुछ नया बनाओ। फैसला तुम्हें करना है, क्योंकि अंत में जिंदगी तुम्हारे साथ क्या करती है यह उतना मायने नहीं रखता जितना यह मायने रखता है कि तुम उसके साथ क्या करते हो। तो अब खुद से एक आखिरी सवाल पूछो, क्या तुम अपनी पुरानी जिंदगी को पकड़कर बैठे रहोगे या एक नई जिंदगी बनाना शुरू करोगे? क्योंकि सच यह है, तुम्हारी टूटी हुई जिंदगी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है अगर तुम उसमें छुपे मौके को देख पाओ। और अब फैसला तुम्हारा है।